स्वागत करते हैं आपका IRA के डिफेंस सूट सीरीज 18 में। तो चलिए बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि उन्हें 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है ड्रोन खरीदने के बावजूद भी। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF को डू पॉसिबल टू फ्रंट थ्रेट्स को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए 42 मैन्ड फाइटर जेट्स की फ्लीट मेंटेन करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs, UCAVs और लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म्स को खरीदने का फैसला लिया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपने एयर कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है। कई जगहों पर होने वाले खतरों का जवाब देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और वर्सटाइल फ्लीट की जरूरत है। अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स जैसे UAVs रिकॉन्सेंस और सर्विलियंस करने में मदद करते हैं, जबकि मैन फाइटर जेट्स एक्चुअल कॉम्बैट ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दोनों चाइना और पाकिस्तान इसी तरह से अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि इंडिया को मैन्ड एरियल पावर में पैरिटी मेंटेन करना जरूरी है। हालांकि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स भी साइबर थ्रेट्स, लिमिटेड ऑटोनॉमी और मजबूत कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत जैसे चैलेंज के साथ आते हैं। इसीलिए इंडिया के एयर सुपीरियरिटी और नए खतरों का सामना करने की तैयारी के लिए मैन्ड और अनमैन्ड वाली कैपेबिलिटीज के बीच एक अच्छा बैलेंस जरूरी है। इस सफर में इनोवेशन, कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ही इम्पोर्टेंट होगी जब IAF एरियल वॉरफेयर के बदलते मंजर में अपनी राह चुनता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। साउथ कोरिया और इंडिया बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के तरीके के बारे में। इंडिया और साउथ कोरिया ने बातचीत की है डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन पर, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल डोमेन्स में। चर्चा सोल में हुई थी, जहां पर इंडियन डेलीगेशन को मुआनपुई सायावी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स ने लीड किया, और कोरियन डेलीगेशन को योंग जोंग कॉन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल फॉर नॉन प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर अफेयर्स ने लीड किया। चर्चा में रीजनल नॉन प्रोलिफरेशन मसले, आउटर स्पेस सिक्योरिटी से जुड़ी बातें, कन्वेंशनल वेपन्स जैसे कि मिलिट्री डोमेन में AI और मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स पर भी बात हुई। टोक्यो में इंडिया जापान कंसल्टेशंस ऑन डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल का 10th राउंड हुआ। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी अपनी P-81 फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का डिस्कशन कर रही है, ताकि उसकी एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। इंडियन नेवी अपनी 12 बोइंग P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए एक अपग्रेड पैकेज का विचार कर रही है, जिसे इंक्रीमेंट 3 ब्लॉक 2 के रूप में जाना जाता है। अपग्रेड का एम है P-81 की ताकत को बढ़ाना, ताकि ये एडवांस सबमरीन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करने में बेहतर हो सके। पैकेज में शामिल है P-8 के कॉम्बैट सिस्टम सूट का एक कॉम्प्रहेंसिव अपग्रेड, जिसमें है बेहतर प्रोसेसिंग पावर ऑफ सिक्योरिटी, एक वाइड बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा एक्सचेंज के लिए, और ASW सिग्नल्स इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, जिससे दुश्मन के अंडर वाटर कम्युनिकेशन को एक्सप्लॉइट करके टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। अपग्रेड को बोइंग प्रमोट कर रहा है, जो P-81 का मैन्युफैक्चरर है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।